गोवा का अगोंडा बीच एक ऐसा समुद्र तट जहां दिन में सूरज की किरणें रेत पर सोना बिखेरती हैं, लेकिन रात में सन्नाटा और समंदर की गर्जना डर का ऐसा आलम बुनते हैं जो रूह तक को कपा दे। दो भाई वीर और कबीर अपने दोस्तों रिया और अयान के साथ इस बीच पर आए थे। ये ट्रिप सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, ये वीर की माँ की आखिरी इच्छा थी। उनकी माँ, जो 1 साल पहले गुजर गई थीं, हमेशा कहती थीं, अगोंडा के समंदर में कुछ जादू है, वहाँ मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वीर 28 साल का एक जिद्दी और साहसी इंसान था जिसके लिए परिवार ही सब कुछ था। कबीर, उसका छोटा भाई, 24 साल का, थोड़ा संवेदनशील लेकिन बेहद चतुर रिया, उनकी बचपन की दोस्त, हमेशा माहौल को हल्का रखती थी। जबकि अयान, एक फोटोग्राफर, हर पल को कैमरे में कैद करने का शौकीन था। उनका छोटा सा नाव अगोंडा के किनारे रुका। सूरज ढल रहा था और लहरें अब बेचैन लग रही थीं। तभी वीर की नज़र एक पुराने लकड़ी के साइनबोर्ड पर पड़ी जिस पर मिट्टी और समुद्री शैवाल चिपके थे। उस पर लिखा था, अगोंडा लाइट हाउस, 1 किलोमीटर। कबीर ने चिंता भरे लहजे में कहा, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन वीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे डरपोक, माँ ने कहा था ना, अगोंडा में जादू है, चल रात लाइट हाउस में गुजारते हैं। अंधेरा गहराने लगा था, ठंडी नम हवाएं समंदर से उठ रही थीं। कोहरे ने तट को ढक लिया था। कुछ ही देर में उन्हें एक पुराना जर्जर लाइट हाउस दिखा। इसकी पत्थर की दीवारें नम थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और सीढ़ियां चरमरा रही थीं। चारों ने फैसला किया कि रात यहीं गुजारेंगे और सुबह माँ की अस्थियां समंदर में विसर्जित करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लाइट हाउस के अंदर कदम रखते, समंदर में तूफान उठने लगा। लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं और बिजली की गड़गड़ाहट ने माहौल को भयावह बना दिया। जैसे ही वो लोग लाइट हाउस के अंदर पहुंचे, बाहर का तूफान और तेज हो गया। अंदर का माहौल अजीब था, ठंडा, सीलन भरा और भारी सा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई आया ही ना हो। चारों ने अपने बैग्स एक पुराने लकड़ी के टेबल पर रख दिए। वीर ने टूटी फूटी कुर्सियों और कुछ लकड़ियों से फायरप्लेस जलाने की कोशिश की। थोड़ी देर में वहां हल्की गर्माहट फैल गई और सबने चैन की सांस ली। दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। रात के 8 बज चुके थे। रिया को लाइट हाउस के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी नज़र एक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। नाविकों, मछुआरों और कुछ सैलानियों की धुंधली तस्वीरें थीं, जैसे वक्त ने उनके चेहरे धीरे धीरे मिटा दिए हों। हर तस्वीर के नीचे छोटी छोटी ताबूतों की आकृतियां उकेरी गई थीं। अयान ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। लगता है ये लाइट हाउस कोई हॉन्टेड रिसॉर्ट है। सुना है जो यहाँ रात बिताते हैं वो समंदर की गहराई में खो जाते हैं। वीर हंस पड़ा, लेकिन कबीर ने गंभीर होकर कहा, मजाक मत कर अयान, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तभी एक जोर की आवाज़ हुई। भारी लोहे का दरवाज़ा अचानक अपने आप खुल गया। तेज़ हवा अंदर घुसी और फायरप्लेस की आग बुझा गई। सब घबरा गए। बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन बिजली की एक चमक में रिया ने खिड़की से बाहर कुछ देखा। एक औरत खड़ी थी। उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे समंदर की लहरें हों, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो चुकी हो। रिया की चीख पूरे लाइट हाउस में गूंज गई। सब दौड़कर दरवाज़ा बंद करने लगे। किसी तरह उन्होंने हवा को रोका और फायरप्लेस दोबारा जलाया। फिर पुराने तेल के लालटेन जलाए ताकि कुछ तो रोशनी हो। लेकिन तभी अयान घबराकर चिल्लाया, रिया कहाँ है? रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तीनों ने चारों तरफ रिया को ढूंढना शुरू किया। वीर ऊपर की मंजिल की ओर गया, वहीं जहां लाइट हाउस का पुराना लैंप अब भी धीरे धीरे घूम रहा था। ऊपर की दीवारों पर नमक की सफेदी और समुद्री शैवाल जमी थी। तभी उसकी नज़र एक कोने पर गई। वहां खून और शैवाल से एक डरावना मैसेज लिखा था, सुबह तक जिंदा रहो वरना समंदर तुम्हें अपना बना लेगा। वीर ने पहले तो सोचा ये किसी पुराने भूतिया किस्से की बात होगी, लेकिन तभी उसके कंधों पर कुछ ठंडा भीगा हुआ सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने गीले हाथों से उसे पकड़ा हो। उसने फौरन पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था,
लेकिन उसकी जैकेट पूरी तरह से भीगी हुई थी, जैसे वो किसी समंदर से निकल कर आया हो। उधर कबीर नीचे तहखाने की ओर गया। वहाँ अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थीं, जैसे समंदर खुद सीढ़ियों से उठकर आ रहा हो। अंधेरे में उसे एक साया दिखा। रिया? कबीर ने धीमे से आवाज़ दी, लेकिन जब वो साया पलटा, कबीर वहीं थम गया। वो चेहरा उसका ही था, बस फर्क ये था कि आंखें बिल्कुल मछली जैसी थीं, गोल, ठंडी और चमकती हुई, और उसकी त्वचा, उस पर समुद्री शैवाल लिपटे हुए थे, जैसे वो इंसान नहीं, समंदर का ही कोई हिस्सा हो गया हो। कबीर घबराकर पीछे भागा, लेकिन तभी तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। अयान उस वक्त लाइट हाउस के बाहर समुद्र तट की तरफ रिया को ढूंढ रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसके जूतों में कुछ चिपचिपा घुस रहा है। उसने नीचे देखा। रेत खून और काले कीचड़ से सनी हुई थी। उसकी त्वचा में जलन होने लगी। छोटे छोटे छेद बनने लगे, जैसे कोई जीव अंदर घुस रहा हो। वो दर्द में चीखते हुए लाइट हाउस की तरफ दौड़ा। तीनों नीचे लौटे, लेकिन वहां रिया खड़ी थी। या वो रिया थी ही नहीं। वो रिया नहीं थी, वो कोई और ही चीज थी। उसका चेहरा पिघल रहा था, पानी जैसा बहता जा रहा था। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और वो अजीब सी गहरी हंसी हंस रही थी। अचानक कोहरे से एक साया निकला, काली आकृति, जिसके हाथ में एक जंग लगा हुआ त्रिशूल था। वो तेजी से बढ़ा और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों चीखते रह गए। लेकिन अगली सुबह अघोंडा बीच की लहरें बस 3 चीजें वापस किनारे पर छोड़ गईं। एक कैमरा, एक टूटी चप्पल और वीर की मां की अस्थियों की खाली कलश। लेकिन कुछ देर बाद उनकी आंखें फिर खुली। वो चारों वहीं थे, लाइट हाउस के अंदर, फायरप्लेस के पास, सब कुछ वैसा ही। और रिया भी उनके साथ थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घड़ी की टिक टिक फिर सुनाई दी। 8 बज रहे थे। तभी समंदर से एक अजीब सी डरावनी गर्जना आई। खिड़की से बाहर देखा तो एक विशाल जीव समंदर में लहरा रहा था। उसके तंबू जैसे हाथ पानी में घूम रहे थे और आंखें नीली आग जैसी चमक रही थीं। वो सीधा लाइट हाउस की तरफ बढ़ा। दीवारें हिलने लगीं, शीशे टूट गए और एक पल में वो सब उसे निगल गया। उनकी आंखें फिर खुली, वहीं उसी लाइट हाउस में, वही समय, फिर वही 8 बजे। अब सब समझ गए थे, वो एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। हर बार अलग मौत। कभी कोई जीव उनके शरीर में घुस जाता, कभी कोहरे से कोई आकृति निकलती और त्रिशूल से वार कर देती, और कभी समंदर की लहरें उन्हें गहराई में घसीट ले जाती। डर अब गुस्से में बदल चुका था। चारों ने तय किया, इस बार जवाब ढूंढेंगे। उन्होंने लाइट हाउस के हर कोने की तलाशी ली। तहखाने में एक पुरानी गीली सी डायरी मिली, शायद किसी पुराने मछुआरे की थी। उसमें लिखा था, अघोंडा पर एक श्राप है, एक समुद्री देवता का। हर रात वो लौटता है और जो भी लाइट हाउस में होता है उसे ले जाता है, तब तक जब तक कोई सुबह तक जिंदा न रह जाए। और नीचे एक लाइन और थी, श्राप तोड़ना है तो उसका खोया हुआ खजाना लौटाओ। डायरी के पास ही एक बक्सा मिला जिसमें दर्जनों तस्वीरें थीं, पुराने नाविकों की, मछुआरों की और उनकी खुद की भी। उनकी फोटो के नीचे एक तारीख लिखी थी, 7 दिन बाद की। दीवार पर समुद्री शैवाल से एक मैसेज लिखा था, सर्वाइव टिल डॉन और बिकम द अबाइस। वीर वहीं बैठ गया। उसे कुछ याद आया। उसकी माँ ने मरने से पहले एक छोटा सा मोती दिया था। कहा था, इससे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वो मोती अभी भी उसकी जेब में था। सब चुप थे। वीर धीरे से बोला, शायद यही वो खजाना है। उन्हें समझ आ गया कि सुबह तक जिंदा रहना ही एकमात्र रास्ता है और मोती को समंदर को लौटाना होगा। लेकिन वो कोई प्लान बनाते, उससे पहले पीछे से किसी ने वीर के सिर पर वार किया। वही जंग लगा त्रिशूल। और फिर आंखें खुली,
वही लाइट हाउस, वही 8 बजे। 7 दिन बीते। अगोंडा के लोकल पेपर में एक खबर छपी, 4 टूरिस्ट अगोंडा बीच से रहस्यमय तरीके से लापता, बस एक कैमरा और खाली कलश मिला है।